हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा आर्मी जनरल साइंस का पार्ट नंबर 25, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा सामान्य विज्ञान का भाग नंबर 25। इससे पहले दोस्तों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जा चुके हैं 24 पार्ट में। यदि आपने पिछले वाले पार्टों को ना देखा हो तो आप जरूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। और लगातार दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन मिलते हैं लगातार आप सारे क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ताकि आप बाद में इनका रिवीजन कर सकें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आप आराम से इनको लगातार नोट भी करते रहें। तो देखिए, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको देखता है, सीएफसी गैस के उत्पादन के लिए भारत में प्रतिबंध की मांग है, इसका प्रयोग होता है। यानी कि आपको बताना है प्रोडक्शन ऑफ सीएफसी गैस विच इज प्रपोज्ड टू बैन इन इंडिया इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सीएफसी है, सीएफसी का फुल फॉर्म यदि आप देखें दोस्तों, क्लोरो फ्लोरो कार्बन होता है, या फिर आप इसको कहते हैं डाइफ्लोरो कार्बन। यानी कि यहाँ पे दोस्तों एक प्रकार से क्लोरीन और फ्लोरीन, और यहाँ पे दोस्तों कार्बन होता है, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे होता है। और एक प्रकार की दोस्तों पॉइजनल गैस होती है। कैसी गैस होती है? पॉइजनल होती है, यानी कि जहरीली होती है। इसीलिए दोस्तों बैंड यहाँ पे है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटरों में किया जाता है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, रेफ्रिजरेटर जो होते हैं उनमें दोस्तों, या फिर आप कहें जो एसीज होती, जो एयर कंडीशनर होते हैं, वहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल दोस्तों वहाँ पे फ्रेओन के तौर पे किया जाता है। फ्रेओन करके नाम से गैस आती है, इसको आप याद रखेंगे। फ्रेओन 12 आप कह सकते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों Cl2 और F2, यानी कि दो यहाँ पे फ्लोरीन होंगे, दो क्लोरीन होंगे, और कार्बन होगा। इसी को आप कहते हैं फ्रेओन 12। तो इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पर होता है? रेफ्रिजरेटर में खासतौर पर होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी वाला, रेफ्रिजरेटर आप कह देंगे। और ये बहुत ज़्यादा विषैली गैस होती है दोस्तों, जो कि एटमॉस्फेयर के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद में ये दोस्तों ग्रीन हाउस गैस भी कहलाती है। यानी कि एक प्रकार से टेम्परेचर को, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को दोस्तों बढ़ा देती है, यानी ग्रीन हाउस गैस भी आप इसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गुब्बारे में भरी जाती है, यानी कि आपको बताना है बैलून्स आर फील्ड विद। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो बैलून्स होते हैं यानी जो गुब्बारे होते हैं, उनमें खासतौर पर कौन सी गैस भरी जाती है? इनमें दोस्तों खासतौर पर हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस की यदि आप खासियत देखें, हीलियम गैस दोस्तों क्या होती है? एक प्रकार से इनर्ट गैस होती है, यानी अक्रिय गैस होती है, यानी कि दोस्तों क्रिया नहीं करती है। तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा रीज़न होता है, जो हीलियम गैस होती है एयर की तुलना में दोस्तों लाइटर होती है, यानी हल्की होती है। यानी कि आप दोस्तों आराम से हीलियम को भरेंगे तो ऊपर की ओर गुब्बारा उड़ता रहेगा। यदि आप देखें दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन भी दोस्तों यहाँ पे एयर से हल्की होती है, लेकिन आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, यानी कि मोस्ट क्या होती है दोस्तों? रिएक्टिव होती है। यदि आप इसके पास में एक माचिस की तीली लाएंगे तो ये दोस्तों फायर पकड़ लेती है, यानी कि आग पकड़ लेती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बड़े शहरों में वायु प्रदूषण करने वाली एक धातु है, यानी कि आपको बताना है विच मेटल पॉल्यूट द एयर इन बिग सिटी। यदि आप बात करें दोस्तों बिग सिटी में, जो आपकी मेट्रो सिटीज़ होती हैं, जो बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे दोस्तों जो मेनली धातु जो पॉल्यूट करती है एयर को, एयर पोल्यूशन जो करती है दोस्तों, वो आपके यहाँ पर हो जाएगी लेड, यानी कि पीबी आपकी होती है दोस्तों। लेड का इस्तेमाल दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो आपके मोटर व्हीकल होते हैं उनमें दोस्तों यहाँ पर होता है, क्योंकि आप देखते हैं गैसोलीन वहाँ पर दोस्तों खासतौर पर इस्तेमाल होता है। और गैसोलीन में दोस्तों यहाँ पर लेड निकलता है, यानी कि लेड के दोस्तों टाइनी पार्टिकल्स निकलते हैं जलने के बाद में, जो आपके यहाँ पे मोटर व्हीकल होते हैं, या फिर दोस्तों जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं खासतौर पे, वहाँ से लेड निकलता है। तो लेड के पार्टिकल दोस्तों एयर में मिलेंगे तो क्या होगा? ब्रीदिंग करने में, इनहेल करने में बॉडी के अंदर जाएंगी, और इससे दोस्तों क्या होती हैं? बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर कह देंगे एयर पोल्यूशन को फैलाने वाला यहाँ पर मेनली लेड यहाँ पे धातु के तौर पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बेल मेटल या फिर आप कहें बेल धातु मिश्रण है, यानी कि आपको पूछा गया है बेल मेटल
इज एन एलॉय ऑफ। बेल मेटल क्या है दोस्तों? बेल मेटल एक प्रकार से जिससे दोस्तों घंटियां बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा जो घंटियां होती हैं, इनमें दोस्तों जो पदार्थ होता है, जो सबस्टेंस होता है, वो क्या होता है? वो एक प्रकार से बेल मेटल होता है। तो बेल मेटल में क्या क्या होता है दोस्तों? बेल मेटल में टिन और कॉपर होता है। यहाँ पे देखिए टिन जो होता है दोस्तों वो आपका कॉपर के मुकाबले 4 गुना होता है, यानी कि दोनों को यदि आप अनुपात देखें तो 4:1 का अनुपात होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा दोस्तों, टिन और कॉपर। यहाँ पर हो सकता है दोस्तों कभी आपको ब्रॉन्ज लिख के दिया हो, आपको ब्रॉन्ज यदि लिख के दिया होगा तो आप ध्यान देंगे, क्योंकि ब्रॉन्ज आप जानते हैं दोस्तों, ब्रॉन्ज में भी क्या होता है एक प्रकार से, यहाँ भी एक प्रकार से टिन और क्या होता है? कॉपर होता है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन इज नॉट एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। पहले आप यहाँ पर जानेंगे जो आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप कहने का मतलब है दोस्तों समस्थानिक, यानी कि यहाँ पर आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का एक समस्थानिक नहीं है। समस्थानिक कहने का मतलब है जिनके एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं, दोज एटॉम्स, एटॉम्स कह सकते हैं, या फिर आप दोस्तों कह सकते हैं दोज एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर्स, या फिर आप कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल बट डिफरेंट मास नंबर। यानी कि उनका दोस्तों देखिए मास नंबर जो होगा वो अलग होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होगा दोस्तों? समान होगा। एटॉमिक नंबर कहें या फिर आप कहें नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आप कह सकते हैं। यदि नॉर्मली आप एलिमेंट को लें दोस्तों तो वहाँ पर आप देखते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के दोस्तों मेनली 3 आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन 3 आइसोटोप होते हैं दोस्तों। पहला आपका होता है 1H1, इसको आप बोलते हैं प्रोटियम। सेकंड वाला होता है 1H2, इसको आप कहते हैं ड्यूटेरियम। और थर्ड वाला आपका होता है दोस्तों ट्राइटियम, 1H3 आप कहते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो आपका प्रोटियम होता है वो आपका दोस्तों नॉर्मली हाइड्रोजन होता है, जो कि मोस्टली यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देखेंगे दोस्तों तो 0 होते हैं। और आप सेकंड वाले में आएंगे, यानी कि आप ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ड्यूटेरियम में दोस्तों 1 न्यूट्रॉन होता है। और वैसे आप ट्राइटियम की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इनमें दोस्तों सब में यहाँ पे 1-1 प्रोटॉन और 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, यानी कि केवल दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से ही बदलते रहते हैं आइसोटोप में, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों, जिनके कारण इनका जो मास नंबर होता है, मास नंबर आप जानते हैं क्या होता है दोस्तों, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। यानी कि जो मास नंबर को बदलने वाला होता है दोस्तों यहाँ पर न्यूट्रॉन ही होता है। तो यहाँ पर आप न्यूट्रॉन को बदल देते हैं, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे बनाते हैं आइसोटोप। और यदि आप आइसोबार की बात करेंगे, जो आइसोबार होते हैं उनमें दोस्तों मास नंबर सेम होगा, यानी कि वहाँ पे द्रव्यमान संख्या सेम होगी, लेकिन जो एटॉमिक नंबर होंगे वो आपको अलग अलग दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला दिखता है आपको, ये दोस्तों हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसने बताया कि परमाणु का लगभग पूरा भार नाभिक में केंद्रित रहता है। यानी कि आपको बताना है हु सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटॉम इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। यदि आप देखें दोस्तों एक प्रयोग था, आपको याद होगा, यहाँ पे यदि आप गोल्डन फॉइल को लें, गोल्डन फॉइल को यहाँ पे लें, यानी कि एक आपने सोने की चादर को लिया, पतली सी फॉइल को लिया, और यहाँ से दोस्तों आपने कोई यहाँ पे सोर्स लिया, और ये सोर्स क्या करता है, लगातार अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करता है। जब आप यहाँ पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल होते हैं, दे इजीली क्रॉस द गोल्डन फॉइल। यानी कि गोल्डन फॉइल को दोस्तों आराम से अधिकांश जो अल्फा पार्टिकल होते हैं क्रॉस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एटॉम्स हैव मोर
या फिर आप कहें मोस्ट एम्प्टी स्पेस, यानी परमाणु के पास में अधिकांश क्या होता है, खाली स्थान होता है। और यहाँ पे इसी प्रयोग में देखा गया था कि बहुत सारे रियर पार्टिकल ऐसे हैं दोस्तों, अल्फा पार्टिकल, जो कि 180 डिग्री के एंगल पे बैक हो जाते हैं, यानी कि टकराया और उसी एंगल पर दोस्तों क्या हो जाता है, इधर ही की ओर बैक हो जाता है। तो इससे क्या पता चला था, इससे पता चला था दोस्तों एटम में एक ऐसा पोर्शन है, एटम के अंदर एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, सॉलिड है, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत है। वहाँ पे दोस्तों टकराने के बाद में अल्फा पार्टिकल वापस आ जाते हैं। तो ये आपका कौन सा वाला पार्टिकल था, तो ये पोर्शन क्या था दोस्तों, ये पोर्शन आपका नाभिक था, यानी कि न्यूक्लियस था, नाभिक था। और ये जो प्रयोग किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो नाभिक में ही दोस्तों इन्होंने कहा था कि लगभग जो संपूर्ण भार होता है एटॉम का, वो कहाँ पर कंजर्व रहता है, वो एक प्रकार से नाभिक में ही होता है। और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्री स्पेस होता है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ों को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, यानी कि आपको बताना है विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कोबाल्ट को दोस्तों कौन सा वाला विटामिन कंटेन करता है, बार बार क्वेश्चन आता है। इसको कंटेन करता है दोस्तों विटामिन, यदि आप विटामिन B12 को देखें दोस्तों, जो कि क्या होता है दोस्तों, मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है और लार्जेस्ट होता है। यानी विटामिन में दोस्तों आपका क्या होता है, सर्वाधिक कॉम्प्लेक्स और बड़ा होता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, इसका कारण कोबाल्ट होता है। इसका दोस्तों यदि आप नाम देखेंगे तो नाम से ही आपको मालूम हो जाएगा, B12 का नाम होता है कोबालामिन, कोबैलामिन होता है। तो कोबैलामिन से ही आपको मालूम लग रहा होगा यहाँ पे कोबाल्ट की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है बी वाला, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। और दोस्तों आप सारे विटामिन के नाम याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, विटामिन ए का नाम क्या होगा, बी का नाम क्या होगा। और बी में भी आपके दोस्तों बी कॉम्प्लेक्स पूरा है, यानी विटामिन B1, B2, B12 अलग अलग यहाँ पे सारे। और वैसे आपका सी है, डी है, तो इनके आपको नाम पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग सोनोग्राफी वेव यूज्ड, यानी कि सोनोग्राफी के दौरान कौन सी वेव यानी कि कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सोनोग्राफी को समझने से पहले एक चीज़ आप यहाँ पे समझेंगे। आपने दोस्तों बहुत पॉपुलर टेस्ट के बारे में सुना होगा नाम, एक टेस्ट होता है जो कि हॉस्पिटल्स में आपने सुना होगा इसका नाम, ये आपका होता है दोस्तों अल्ट्रासाउंड, जो कि खासतौर पर एक प्रकार से अंदर वाली चीज़ों को देखने के लिए दोस्तों काम में आता है। जो कि मान लीजिए आपको लिवर को देखना है, पेट को देखना है, तो वहाँ पे दोस्तों आप अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अल्ट्रासाउंड में आप करते क्या हैं, अल्ट्रासाउंड इज एन इमेजिंग टेस्ट दैट यूजेस अल्ट्रासाउंड या फिर आप कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स टू क्रिएट अ पिक्चर, यानी कि एक पिक्चर को दोस्तों क्रिएट करने के लिए अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती है उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और जो इमेज होती है दोस्तों, जो पिक्चर होती है जो कि क्रिएट की जाती है, इसको आप कहते हैं सोनोग्राम कहते हैं। और इसी तकनीक को दोस्तों, इसी टेक्निक को आप कहते हैं सोनोग्राफी। यानी एक प्रकार से आप सीधे सीधे कह देंगे, आप यहाँ पे दोस्तों क्या इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ पे यूज़ करते हैं जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती हैं, या फिर आप इनको कहते हैं जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं दोस्तों, जिनका एक प्रकार से फ्रीक्वेंसी लेवल क्या होता है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होता है, या फिर आप कहें 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर होता है। ऐसी तरंगों का दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जो कि क्या करती हैं, एक इमेज को, एक पिक्चर को दोस्तों क्रिएट करती हैं, एक प्रकार से इमेजिंग पिक्चर को क्रिएट करती हैं, जो कि अंदर के स्ट्रक्चर को बताता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, सोनोग्राफी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म कौन सी जहरीली गैस में बदल जाता है, यानी कि आपको बताना है इन सनलाइट क्लोरोफॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ पॉइजनस गैस। जो क्लोरोफॉर्म होता है पहले आपको मालूम होना चाहिए, क्लोरो जो फॉर्म होता है दोस्तों, इसको आप केमिकली कहते हैं CHCl3। और जब यहाँ पर आप
सनलाइट की उपस्थिति में या फिर आप कहें दोस्तों यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ओ के साथ में इसकी रिएक्शन कराते हैं, या फिर खुले में रह जाता है दोस्तों क्लोरोफॉर्म, तो एयर में मिली हुई जो आपकी ओ होती है यानी जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करने के बाद में ये बनाता है COH, और यहाँ पे Cl यहाँ पे हो गया, Cl हो गया, Cl हो गया। ये दोस्तों एक प्रकार से अनस्टेबल होता है, यानी बहुत जल्द ये कन्वर्ट हो जाता है Cl2O, यानी कि COCl2 आप शॉर्ट में कह सकते हैं, COCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसको आप कहते हैं फॉस्जीन, यानी कि आप कह देंगे इसको फॉस्जीन कह देंगे, जो कि दोस्तों एक प्रकार से जहरीली गैस होती है, यानी कि पॉइजनस गैस दोस्तों होती है। तो यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन नंबर ए वाले में दिया है फॉस्जीन, तो आप कह देंगे फॉस्जीन दोस्तों यहाँ पर बनती है, फॉस्जीन दोस्तों यहाँ पर बनती है, जो कि एक प्रकार से जहरीली गैस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि आपको बताना है बेस्ट सोर्सेस ऑफ विटामिन डी आर। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी जो होता है दोस्तों, इसके सोर्सेज क्या होते हैं, मेनली सोर्सेज होते हैं सनलाइट होता है दोस्तों, और सेकंड वाला यहाँ पर होता है फिश लिवर, यानी कि मछली का यकृत हो गया, और सूर्य का प्रकाश इसके मुख्य स्रोत माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर आपको दिखता है सी वाला, तो आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्ट्रेंजर गैस इज नोन, यानी कि आपको बताना है जो स्ट्रेंजर गैस है उसका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों जिनोन जो होती है, जिनोन गैस, जिनोन यानी कि एक प्रकार से क्या होती है, इनर्ट गैस होती है, यानी कि एक प्रकार से अक्रिय गैस होती है। इसका नाम कैसे पड़ा दोस्तों, स्ट्रेंजर कैसे पड़ा, आपको यहाँ पे याद रखना है। जो जिनोन है, यदि आप इसका नाम देखेंगे XeNON जिनोन जो होता है दोस्तों, इसका नाम जो पड़ा XeNOS से पड़ा, जो कि एक प्रकार से ग्रीक वर्ड है, यानी कि ग्रीक का शब्द है दोस्तों जिनोस। इसका यदि आप मीनिंग देखेंगे, इसका मीनिंग होता है स्ट्रेंजर, यानी इसका मीनिंग ही दोस्तों यहाँ पे विचित्र होता है, स्ट्रेंजर होता है, तो इसीलिए आप इसको कहते हैं एक प्रकार से स्ट्रेंजर गैस, या फिर आप कहें विचित्र गैस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा जिनोन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पैराशूट बनाने में किस बहुलीकृत पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको बताना है फॉर मेकिंग अ पैराशूट विच पॉलीमेरिक सबस्टेंस यूज्ड। पहले दोस्तों यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए जो पॉलीमेरिक सबस्टेंसेस होते हैं, पॉलीमेरिक सबस्टेंस होते हैं दोस्तों, यानी कि एक प्रकार से जो बहुलीकृत पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं। आपने दोस्तों पॉलीमेराइजेशन का नाम सुना होगा, यानी कि बहुलीकरण का नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम एक प्रकार से छोटे छोटे जो कंपाउंड होते हैं, यानी जो एक प्रकार से आप उनको मोनोमर कहते हैं, मोनोमर्स का दोस्तों यूज़ करने के बाद में उनको रिपीटेडली ज्वाइन करने के बाद में एक बड़ा सा कंपाउंड बनाते हैं जो बहुत बड़ा मास का होता है, तो उसी को दोस्तों आप क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं सेलुलोज को देखते हैं, या फिर आप दोस्तों नायलॉन को देखते हैं, या फिर आप यहाँ पे देखते हैं स्टार्च को, या फिर आप कह सकते हैं जो रेयन होता है उसको आप देखते हैं। तो ये सारे क्या हैं दोस्तों, एक प्रकार से पॉलीमर हैं। या फिर आप पॉलीथीन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है जो पैराशूट होता है, पैराशूट जो होता है दोस्तों, वहाँ पर कौन से वाले पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है विस्कस का। विस्कस एक क्या होता है, एक प्रकार का दोस्तों सेमी सिंथेसाइज पॉलीमर होता है, और ये दोस्तों एक प्रकार से रेयन का ही टाइप होता है, यानी कि रेयन का ही एक प्रकार होता है। तो आप कह देंगे विस्कस, यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों, जब आपको विस्कस नहीं दिया होगा तो आप रेयन में टिक करेंगे। आपको दो ऑप्शन वहाँ पे दिए नहीं रहेंगे, यहाँ पर मैंने लिया ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। वहाँ पर दोस्तों आपको दोनों में से एक ही दिया होगा, क्योंकि रेयन जो होता है एक प्रकार से इस्तेमाल यहाँ पर होता है, आर्टिफिशियल फाइबर होता है, और रेयन का ही एक टाइप होता है दोस्तों विस्कस, यानी कि इसी का एक प्रकार होता है विस्कस, जो कि एक प्रकार से सेमी सिंथेटाइज फाइबर ही होता है, या फिर आप कहें आर्टिफिशियल फाइबर ही होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप डी वाले में टिक कर देंगे विस्कस में। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे।
यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।